न्यूज वेबसाइट आल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को गुज़िश्ता रोज अदालत ने 4 रोज के लिए रिमांड पर भेज दिया है। जुबैर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम है। यह इल्जाम एक 4 साल पुराने ट्वीट के हवाले से लगाया गया है, जिसमें उन्होंने एक फिल्म का स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब इस मामले की बाज़ गश्त अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले में कहा कि सहाफियों को लिखने, ट्वीट करने और कुछ कहने पर जेल में नहीं डालना चाहिए। खबर रसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि लोगों को किसी किस्म के लिए हरासा किए जाने के खौफ के बगैर इजहार राय की आजादी हासिल हो। जुबैर को पीर के रोज दिल्ली पुलिस ने ट्वीट्स के जरिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। स्टीफन डोचारिक ने कहा कि दुनिया में कहीं भी यह बहुत जरूरी है कि लोगों को इजहार ख्याल की मुकम्मल आजादी हो। उनका कहना था कि यह कवानीन पूरी दुनिया में यकसा तौर पर लागू होने चाहिए। तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया है। तंजीम ने ट्वीट करके लिखा है कि तीस्ता सीतलवाड़ और 2 दीगर साबिक पुलिस अफसरान को फौरी रिहा किया जाए। इनके खिलाफ 2002 के गुजरात फसादात के मुतासरीन का साथ देने और इनके काम के सबब इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाल ही में गुजरात पुलिस ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया था। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ यह कार्रवाई गुजरात फसादात से मुताल्लिक एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक दरख्वास्त में खारिज होने के एक दिन बाद सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात में पीएम मोदी और 59 दीगर को एसआईटी की तरफ से दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को जुमे को खारिज कर दिया। 1 दहाई से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली इस कानूनी लड़ाई में तीस्ता की तंजीम ने अर्जी गुजार ज़किया जाफरी का साथ दिया था। गुजरात पुलिस ने मुजरिमाना साजिश, धोखाधही, अदालत के सामने झूठे सबूत पेश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। यह मामला गुजरात फसादात से जुड़ा हुआ है। और उधर हिंदुस्तान ने तीस्ता सीतलवाड़ और दीगर 2 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर के रिमार्क्स पर सख्त एतराज किया है। उसने कहा कि हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर के रिमार्क्स देखे हैं। बागची ने अपने बयान में कहा कि यह बयान मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी है और हिंदुस्तान के आजाद अदालती निजाम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। हिंदुस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी पर अदालती अमल के तहत ही कार्रवाई की जाती है। अरिंदम बागची का कहना है कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई को एक्टिविज्म को हरासा करने के मुतरादिफ करार देना गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल है। आगे बढ़ेंगे। यमन के शहर अदन में एक कार बम धमाके में 4 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद जख्मी हो गए। इस धमाके के जरिए एक आला सूबाई सिक्योरिटी एहलकार को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई थी। हुक्काम ने बताया कि धमाका खेज मवाद से लदी एक कार में उस वक्त धमाका हुआ जब पड़ोसी सूबे के एक सिक्योरिटी एहलकार का काफिला वहां से गुजर रहा था। इनके 3 मुहाफिज जख्मी हुए, लेकिन मरने वाले तमाम शहरी हैं। हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की। यह शहर हालिया बरसों में मुसलसल बम धमाकों से लरसता रहा है, जिसका इल्जाम अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप के मकामी कारकुनों पर आयद किया जाता है। हुसियों ने शहर को बैलिस्टिक मिसाइलों और बारूद से भरे ड्रोन से भी निशाना बनाया है। استهداف اليوم القائد ألوية الدعم والإسناد القائد العميد صالح السيد بعملية جبانة، عملية غادرة، وتم استهدافه بعبوة ناس زرعت في سيارة مفخخة، ولكن الحمد لله على سلامته। इजरायली फौज ने शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जिनिन में एक फिलिस्तीनी को हलाक कर दिया है। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी वफा और एक मकामी अस्पताल के मुताबिक डॉन आर्मी के छापे के बाद इजरायली फौज और फिलिस्तीनी जंगजुओं के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू हो गया था। जिनिन के खलील सुलेमान सरकारी अस्पताल के सरबराह विसाम बेकर ने बताया कि 25 साला मोहम्मद महर मराई को सीने में गोली लगी थी।
बेकर ने फिलिस्तीनी टीवी से बात करते हुए कहा कि एक गोली उनके दिल को छेद करते हुए गुजर गई, जिसकी वजह से वो जाबर ना हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक जनीन में फौज के छापे के दौरान कम से कम 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। यह वाज़ेह नहीं कि मोहम्मद महर को क्यों गोली मारी गई, लेकिन इजरायली फौज ने दावा किया कि इसके फौजियों पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में यह फायरिंग की गई। इजरायली फौज मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर छापे और गिरफ्तारी की कार्रवाई करती है, जिसके नतीजे में अक्सर फिलिस्तीनी जख्मी होते हैं या हलाक हो जाते हैं। फौज ने बुध की रात मकबूजा मगरबी किनारे से कम 13 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। और उधर गजा के हमास इंतजामिया ने मंगल के रोज एक असीर इजरायली शहरी की एक वीडियो जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स ऑक्सीजन मास्क पहने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और वो बात करने से कासिर है। हिशाम सैयद इजराइल की बद्दू अरब अकलियत का रुकन है। इजराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली ने इस वीडियो के रिलीज की मजम्मत करते हुए कहा कि हमास ने 2 ज़हनी तौर पर बीमार अफराद रखे हुए हैं, जो बैनुल अक़वामी कानून के मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। कई साल पहले गजा में दाखिल होने के बाद हिशाम सैयद को हमास ने गिरफ्तार कर लिया। हमास ने असीर इसराइलियों के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है, जिनमें मौलिक हमलों में सजा याफ्ता अफराद भी शामिल हैं। अफगानिस्तान का रुख करेंगे। अफगानी अवाम गुज़िश्ता हफ्ते आए जलजले से अभी तक उभर नहीं सके। सैकड़ों घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। लोग रात में खुले आसमान जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हालांकि आलमी बिरादरी की तरफ से अफगानिस्तान की मदद की जा रही है, लेकिन अब भी कई इलाकों में लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक इस जलजले में कम 1100 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। इस भयानक जलजले ने दहाइयों से गुर्बत की मार झेल रहे अफगानिस्तान के लिए मजीद मुसीबत खड़ी की है। इस वक्त सुबह पख्तिका की जमीनी सूरत हाल क्या है, यह जानने के लिए यह खास रिपोर्ट देखिए। अफगानी अवाम गुज़िश्ता हफ्ते आए जलजले से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ये हैं हजरत खान, जिन्होंने जलजले में अपनी बीवी, बेटा, 2 बहनें और भतीजों को खो दिया है। हजरत खान थके हारे और भारी कदमों के साथ तबाह हो चुके अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। खान अपने घर के मलबे में कुछ तलाश कर रहे हैं। इनका घर सूबे खोस्त के सपेरा जिले के मामदी गांव में है, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। इस भयानक जलजले ने दहाइयों से गुर्बत की मार झेल रहे अफगानिस्तान के लिए मजीद मसाइब खड़े कर दिए हैं। सरकारी मीडिया का कहना है कि इस ताकतवर जलजले में 1100 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा ने मरने वालों की तादाद 770 बताई है, लेकिन अंदेशा जताया जाता है कि महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि यह जलजला 2 दहाई का सबसे मोहलिक तरीन जलजला है। खान को उस रात की होलनाकी अब भी याद है। उनका कहना है कि जलजला इतना ताकतवर था कि मानो उनके गांव पर भारी बमबारी की गई है। पहले जलजले से जमीन लरजती थी, लेकिन ये जलजला इतना ताकतवर था कि हमें लगा कि हमारे गांव पर बमबारी हुई है। हमारे खानदान के 6 अफराद शहीद हुए और हमारे खानदान के 13 या 14 अफराद जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में जमीन की कमी के तौर पर ज्यादातर लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। खान इस घर में अपने भाई, 2 बहनों और अपने खानदान के साथ रहते थे। कभी 24 अफराद पर मुश्तमिल ये जिंदा दिल घराना अब एक अलमनाक मंजर बन चुका है। खान ने कहा कि इस जलजले ने जिंदगी यकसर बदल कर रख दी है। इस वाक़े से पहले हमारी जिंदगी खुशगवार थी, हमारे साथ हमारी फैमिली थी, लेकिन अब हमारा घर तबाह हो चुका है। मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है, मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं है।
वो मर गया। हजरत खान के भाई सादी खान, जिन्होंने इस मुसीबत में अपने 2 बच्चों को खो दिया, वो कहते हैं कि अब अपने घर में रहने से वो खौफजदा हैं क्योंकि ये रहने के काबिल नहीं रहा। हमारे घर में जो कुछ था हमने खो दिया। हमने अपने खानदान के अफराद को खो दिया। हमने घर का हर एक सामान खो दिया और जो बचा है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। हम अपने घर में नहीं रह सकते। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खौफनाक है। ये जल्जला अफगानिस्तान के लिए किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से अफगानिस्तान शदीद इक्तिसादी बहरान से दोचार है। कई दहाइयों से अफगानिस्तान को मिल रही गैर मुल्की इमदाद रातों रात बंद कर दी गई। आलमी हुकूमतों ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार करते हुए पाबंदियों का अंबार लगा दिया, बैंकों की मुंतकली रोक दी और तिजारत को मफलूज कर दिया। हालिया वाक़ई के बाद तालिबान ने गैर मुल्की इमदाद की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और बात मुल्क शाम की करेंगे, जहां जारी खाना जंगी को 1 दहाई हो गए, लेकिन शहरियों की अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने जिनेवा में गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि शाम में जारी बहरान के पहले 10 सालों में 3 लाख शहरी मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी, शहरियों की हलाकत का खतरा बरकरार रहेगा। यह रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि शाम में जारी बहरान के पहले 10 सालों में 3 लाख शहरी मारे गए हैं। 1 मार्च 2011 से 31 मार्च 2021 के दरमियान 3,06,887 शहरी हलाक हुए, जबकि एक कैंप में 100 से जायद कैदी हलाक हुए, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने जेनेवा में गुज़िश्ता रोज ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक शाम में पिछले 10 वर्षों के दौरान हर रोज कम से कम 83 शहरी जा बहक हुए। हलाकतों की मजमूई तादाद बहरान शुरू होने से कब्ल की आबादी का 1.5% है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की कमिश्नर मिशेल ने कहा कि यह रिपोर्ट शहरियों की हलाकतों के दस्तयाब आदाद शुमार के तज्ज़िये पर मबनी है। The impact of the killing of each of these 306,887 civilians would have had a profound reverberating impact on the family and the community to which each of them belonged. These are the people who were killed as a direct result of war operations, and this does not include the many, many more civilians who died due to the loss of access to health care, to food, to clean water, and to other essential human rights. The estimate means that on average, every single day for the past 10 years, 83 civilians suffered violent deaths due to the conflict. रिपोर्ट में तसादुम के दौरान हलाक होने वाले फौजियों या अस्करियत पसंदों की तादाद शामिल नहीं, ताहम उनकी तादाद भी लाखों में है। रिपोर्ट में 1,43,350 शहरियों की हलाकतों की इनफरादी तफसीलात शामिल हैं, जिसमें उनके मुकम्मल नाम, हलाकत की तारीख और मुकाम भी दर्ज है। शाम में तसादुम का सिलसिला मार्च 2011 में बशार अल-असद हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज से शुरू हुआ था, जो जल्द मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल गया और इसने खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर ली, जिसमें लाखों अफराद मारे गए और बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल ने कहा कि जब तक तनाज़ात खत्म नहीं होते, मुल्क में आम शहरियों की हलाकत का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तुर्की की रजामंदी के साथ ही फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत की राह हमवार हो गई। नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग की सालसी में ये अहम काम अंजाम पाया। वहीं फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत से रूस चिरागपा है। मगरबी इत्तेहाद ने रूस की तमाम तर धमकियों को नजरअंदाज कर दिया है। क्या ये शमूलियत तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा है? ये रिपोर्ट देखिए। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में नेटो ममालिक के सरबराही इजलास में एक अहम पेशरफ्त हुई। तुर्की ने मंगल को स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के खिलाफ अपनी मुखालफत खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल की सालिसी में ये अहम काम अंजाम दिया गया। इन दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का ये मुआहिदा नेटो के सेक्रेटरी जनरल की सालिसी की वजह से हुआ है। इस मौके पर मुस्बत और तामीरी बातचीत के लिए नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तीनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका सिक्योरिटी मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें तुर्की के खदशात को दूर किया गया। नेटो के सरबराह जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि स्वीडन मुश्तबह अस्करियत पसंदों को तुर्की के हवाले करने की दरखास्तों पर अपना काम तेज करने पर राजी है। उन्होंने कहा कि दोनों शुमाली यूरोपीय ममालिक तुर्की को हथियारों के फरोख्त पर आयद पाबंदियां भी उठा लेंगे। In light of the progress we have made together, Turkey has agreed to support Finland and Sweden joining NATO. I want to thank President Erdogan, President Niinistö and Prime Minister Andersson for the constructive spirit of today's talks. नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि नेटो रूसी सरहदों के करीब अपने दरवाजे बंद कर दे, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत से वाज़ह हो गया है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। Now President Putin is getting more NATO on his borders. So what he gets is the opposite of what he actually demanded, and that was to NATO to close its doors. We are demonstrating that NATO stores are open. NATO stores are open. याद रहे कि रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को पहले ही धमकी दी थी कि उनके नेटो में शमूलियत के बाद रूसी फौज उनकी सरहदों पर तैनात कर दिए जाएंगे। दरअसल मगरबी इत्तेहाद और रूस के बीच कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मगरबी इत्तेहाद रूसी जारहियत के खिलाफ अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहा है, तो रूस ने पहले ही कहा था कि वो नेटो की तोसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वाज़ेह है कि फिनलैंड के साथ रूस की सरहद मिली हुई है और ऐसे में फिनलैंड की नेटो में शमूलियत ने रूस को चिरागपा कर दिया है और फिनलैंड ने भी यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत को देखते हुए अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कदम उठाया है। अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो के रुकन बन जाते हैं तो इससे स्वीडन की 2 साल से ज़ायद की गैर वाबस्तगी की पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, जबकि दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन के हाथों शिकस्त फाश के बाद फिनलैंड ने गैर जानिबदारी की पॉलिसी अपनाई थी। वहीं तुर्की तवील अरसे से स्वीडन पर कलादम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK के अस्करियत पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन स्टॉकहोम इसकी तरदीद करता रहा है। अब दोनों ममालिक ने तुर्की के कुछ मुतालबात पर इत्तेफाक किया है और स्वीडन और फिनलैंड के कानून में तरामीम के तहत अस्करियत पसंदों को क्रैकडाउन का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि यूरोप इस वक्त बदतरीन सिक्योरिटी बहरान से गुजर रहा है। रूस और मगरबी इत्तेहाद की बढ़ती कशीदगी की वजह से दुनिया पर तीसरी आलमी जंग का खतरा भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।